आसन पर दिखाया, कहा पंडित जी अभी थाली लगा कर। जैसे ही शेठानी जी ने थाली लगाई, पंडित जी को परस दी। पंडित जी देखते हैं थाली में क्या है और क्या नहीं है। ये नहीं देखते क्या है, ये देख रहे हैं क्या नहीं है। और पंडित जी को तभी किचन में पापड़ दिखे और पंडित जी बोले कि पापड़ किचन में रखे हैं। शेठानी जी मेरे को पापड़ परस के नहीं लाए। तो पंडित जी ने स्टीम बढ़ाई और शेठानी जी को बुलाया। बोले शेठानी जी आज हमारे प्राण बच गए। पता है आपके यहाँ निमंत्रण खाने जब आ रहे थे तो रास्ते में इतना बड़ा सर्प मिल गया, इतना बड़ा सर्प मिला, इतना बड़ा मिला। शेठानी जी ने बोली पंडित जी कितना बड़ा मिला? इतना बड़ा, इतना बड़ा, बड़ा तो होगा कितना था? अरे बस मान लो मेरे यहाँ से वो पापड़ रखे वहां तक। शेठानी जी समझ गई पंडित जी को पापड़ नहीं दे पाए। अरे पंडित जी अभी पापड़ लाती हो, क्षमा करिए भूल गए। नहीं नहीं हम तो साफ का बता रहे थे, इतना लंबा था। जब तक शेठानी जी पापड़ लेने गई महाराज, पंडित जी भूखे थे 2-3 दिन से। जल्दबाजी में उन्होंने खीर का कटोरा सरकाया अपनी तरफ और घुमाया। खीर गर्म थी। पंडित जी ने जल्दबाजी में खीर में शक्कर की जगह नमक की डिब्बी रखी थी। पंडित जी ने नमक पटक दिया और घोला और जैसे ही खीर को मुंह से लगाया, पंडित जी का मुंह कड़वा हो गया और जल भी गया क्योंकि खीर गर्म थी और कड़वी हो गई। जैसे ही पंडित जी ने देखा खीर में नमक डल गया, अब इस खीर का क्या करूं, खा तो पाऊंगा नहीं। और यदि शेठानी जी को पता चल गया कि पंडित जी ने खीर में नमक डाल दिया है तो शेठानी जी सोचेंगे पंडित बड़ा भूखा है, कभी पापड़ बांधता है, कभी खीर में नमक डाल देता है। तो पंडित जी ने जब तक शेठानी जी आ नहीं पाए तब तक मैं इस खीर को फेंक दूं। और पंडित जी जल्दबाजी में उठे, थाली उठाई और पहले गांव के मकान में एक गड्ढा हुआ करता था कुएं जैसा, उसमें कचरा डालते थे। पंडित जी गए और उस कचरे डालने के गड्ढे में थाली और कटोरा को ले जाकर खीर फेंक रहे थे और देख शेठानी जी को रहे थे कि शेठानी जी नहीं आ जाए। जल्दी जल्दी खीर फेंक रहे थे महाराज। खीर फेंकने के चक्कर में कटोरा उनके हाथ से छूट गया और जैसे ही कटोरा छूटा पंडित जी टेंशन में आ गए। कटोरा को पकड़ने के चक्कर में पंडित जी के हाथ से थाली छूट गई।